भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा न होने पाए, और वो जिन्ना अगर पैदा होने का साहस करता है तो हमें उससे पहले कि वो भारत की अखंडता को चुनौती दे, उसको पहले ही दफन करके रख देना होगा। आज पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है और इसी मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने निकाली एकता यात्रा। और इस यात्रा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा ऐलान किया जो हर भारतीय के दिल को छू गया। गोरखपुर में जब सीएम योगी एकता यात्रा के मंच पर पहुंचे तो वहां सिर्फ नारे नहीं बल्कि एकता और राष्ट्र भक्ति की लहर थी। सीएम योगी ने कहा कि कोई भी मजहब राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता, पहले देश है फिर धर्म है। सीएम योगी ने इस अवसर पर कहा कि अब उत्तर प्रदेश के हर स्कूल में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन अनिवार्य किया जाएगा। हमें ध्यान रखना होगा कि भारत के अंदर फिर से कोई जिन्ना न पैदा होने पाए। अगर जिन्ना पैदा होने का साहस करता है तो उससे चुनौती मिलने से पहले ही दफन कर देना होगा। उनका ये संदेश केवल भीड़ के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो भारत की एकता और अखंडता पर विश्वास रखता है। तो आप भी सुनिए सीएम योगी का यह ऐलान और बड़ा बयान। जब अखिल भारतीय स्तर पर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजन प्रारंभ हुए तो फिर वही स्वर फूटना प्रारंभ हो गया। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने फिर से विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ये वही लोग हैं जो लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत की अखंडता के शिल्पी हैं, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम में शामिल नहीं होते, लेकिन जिन्ना को सम्मान देने के किसी कार्यक्रम में शर्मनाक तरीके से शामिल होते हैं। बहनों और भाइयों, हम सबको याद रखना होगा, अगर राष्ट्र के इन महापुरुषों को सम्मान न मिला, कहां जाएगा हमारा देश? ये उग्रवाद, ये नक्सलवाद, ये आतंकवाद जो लगातार भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहा है, जो भी भारत के राष्ट्रीय महापुरुषों का, क्रांतिकारियों का अपमान करते हैं, वे प्राकांतर में उन अलगाववादी ताकतों के दुस्साहस को बढ़ाने का ही कार्य करते हैं, जिनके कारण भारत की एकता को, भारत की राष्ट्रीयता को एक चुनौती मिलती है। आज हमारा दायित्व बनता है हम उन कारणों को ढूंढें जो समाज को बांटने वाले हैं। ये जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर ये विभाजन, ये नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। हमें याद करना होगा, अब भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा न होने पाए, और वो जिन्ना अगर पैदा होने का साहस करता है तो हमें उससे पहले कि वो भारत की अखंडता को चुनौती दे, उसको पहले ही दफन करके रख देना होगा। योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद न सिर्फ बोला बल्कि अपने कदमों से भी एकता का संदेश दिया। उन्होंने मंच से उतरकर खुद जनता के बीच पैदल यात्रा शुरू कर दी। लोगों ने रास्ते में फूल बरसाए और पूरा गोरखपुर भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। मुख्यमंत्री का काफिला जैसे ही टाउन हॉल से गोलघर की ओर बढ़ा, सड़कों पर खड़े लोग फूलों की वर्षा करने लगे। महिला और बच्चों ने हाथों में तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम और योगी जी जिंदाबाद के नारे लगाए। कुछ ही देर में पूरा इलाका केसरिया और तिरंगे रंगों से नहा गया। मंच पर पारंपरिक परिधानों में सजी कलाकारों ने लोक नृत्य प्रस्तुत कर माहौल को जीवंत कर दिया। स्कूली बच्चों की टोलियां सड़क किनारे कतारबद्ध खड़ी थी। उनके हाथों में छोटे छोटे तिरंगे, झंडे और बैनर थे जिन पर लिखा था एक भारत श्रेष्ठ भारत। सीएम योगी ने भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया।
सीएम योगी ने पहले काली मां के दर्शन किए और फिर सरदार पटेल की प्रतिमा का माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और फिर पैदल ही जनता के बीच निकले थे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हर स्कूल कॉलेजेस में इस गीत का वाचन हो, सामूहिक गायन हो, यह हर एक के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमजोर करने वाले उन कारकों को ढूंढना पड़ेगा, उस पर प्रभावी प्रहार करना पड़ेगा, जिससे आने वाले समय में कोई दूसरा जिन्ना पैदा होकर के भारत की अखंडता को चुनौती न देने पाए। इस दिशा से आज की एकता यात्रा व्यापक जन जागरण का आह्वान कर रही है। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।